भाई ने जब मेरी टांगें उठाकर अपना हथियार अंदर डाला तो मेरी कश्ती का पानी। मेरा नाम आफताब है। मेरी उम्र उस वक्त 27 साल की थी। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं काफ़ी खूबरवा और नौजवान था। किसी लड़की का भी मुझ पे दिल आ सकता था, लेकिन मेरे अब्बू मुझ पे काफ़ी सख्ती करते थे। इसी वजह से मुझे इतनी डील न मिली कि मैं बाहर जाकर मस्तियां कर सकता, जो कि मेरी उम्र के लड़के करती थी। मेरे जज्बात मेरे अंदर ही देने लगे थे। मैं 10 साल की उम्र तक रोता था और अम्मी अब्बू की सारी तवज्जो मुझ पर ही होती थी। और अचानक ही एक दिन मेरी अम्मी की तबीयत खराब हुई और अब्बू ने अस्पताल लेकर जाने लगे। मुझे खाला के पास छोड़ दिया। मैं जैसे ही घर में वापस आया तो एक नन्ही सी बच्ची की आवाज़ ने सारे घर में रौनक पैदा की हुई थी। सब मुझे मुबारकबाद देने लगे थे कि मेरी बहन पैदा हुई है। इस पर मुझे पता चला कि मैं भाई बन गया हूँ। मुझे उस वक्त काफ़ी हैरानी हुई। कितने अरसे बाद मैं भाई बना हूँ। मैंने उसे देखा तो वो काफ़ी खूबसूरत थी और बिल्कुल छोटी सी गुड़िया थी। उसका नाम निम्रा रखा गया, जो कि वो सबको बहुत पसंद था। आहिस्ता आहिस्ता मैं नम्रा की बहुत ऐच होने लगा था, क्योंकि मैं सारा दिन घर ही रहता था और नम्रा के साथ खेलता था। वो भी मुझसे काफ़ी प्यार करती थी। मैं इसकी हर चीज़ का ख्याल रखता था। उसके कपड़े, जूतों और सारी चीज़ें मेरी पसंद की होती थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी बहन से इस प्यार की नौयत बदल भी सकती है और मैं उसके बारे में किसी दूसरी तरह भी सोच सकता हूँ। नम्रा जैसे ही साथियों क्लास में पहुंची तो उसकी हरकतें बिल्कुल वैसे ही बच्चों वाली थी, पर उसके अंदर काफ़ी तब्दीलियां आने लगी थीं। अब मुझे ऐसा लगता था जैसे कच्ची कली अब पकने वाली है। उसकी हर चीज़ अब उभरने लगी थी, पर उसे इस बात की फिक्र नहीं थी, क्योंकि वो इस चीज़ से बेपरवाह थी और रोज़ मेरे साथ खेलती थी। मैं भी उसकी शरारतों की वजह से उसके साथ खेलने पर तैयार हो जाता था। अम्मी भी उसे बिल्कुल मना नहीं करती थी। मैं जान गया था कि उसे अभी किसी बात का नहीं पता कि लड़कियां एक उम्र के बाद बड़ी हो जाती है। ऐसे ही 2 साल और गुजर गए। अभी नम्रा बिल्कुल जवान हो गई थी। मुझे काफ़ी हैरानी होती थी उसकी जवानी देखकर। मैं खुद ब खुद मदहोश हो जाता था। बीर दिल में ख्याल आता था कि वो मेरी छोटी बहन है। ऐसे ख्याल को मुझे दिल से निकाल देना चाहिए। मैंने खुद पर काबू पाना शुरू कर दिया था, लेकिन ये सब मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता था। वो मुझसे इतनी अटैच हो गई थी कि अभी मेरी गोद में आकर बैठ जाती। ऐसा करने से मेरे दबे हुए जज्बात बिल्कुल उभरने लगते थे। वो जैसे ही गोद में बैठती तो उसके लम्हात मुझे काफ़ी महसूस होते थे। उसकी वजह शायद उसके कपड़े थे, जो अभी भी छोटे ही थे। इस वजह से मैं खुद को सुकून देता था। कुछ देर के बाद वापस चली जाती थी। मैं फौरन बेचैन हो जाता था और अंदर ही अंदर सोचने लगता था कि काश वो कुछ पल और मेरे साथ रुक जाती। अम्मी को अगर मेरे इस इरादे का पता चलता तो वो उसे कभी भी मेरे पास ना आने देती। इसलिए अम्मी के सामने मैंने उसे कभी भी गोद में बैठने ना दिया। कुछ दिन बाद उसकी एक दोस्त हमारे घर आई। जब वो दोनों एक साथ खेलने लगी थी, मैं अपने रूम में बैठा था, पर रूम की खिड़की से दोनों को खेलता देख रहा था। इसकी दोस्त इतनी पुरकशिश ना थी जितनी निम्रा थी। मैं खेल के दौरान निम्रा को ही देख रहा था। वो जब भी उछलती थी तो उसके उछलने पर उसका सामान देखकर मेरे दिल भी उछलने लगता था और वो समा मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। दिल करता था कि मैं भी उनके साथ शामिल हो जाऊं। मैंने अपने जज्बात को दबाना छोड़ दिया था। अब जब भी निम्रा मेरे पास मेरे रूम में आती तो उससे प्यार में उसे छू लिया था। उसे कभी महसूस नहीं होता था कि मेरे अंदाज कैसा है। एक दिन निम्रा ने घर वालों से जिद कर ना शुरू कर दी कि उसे एक मोबाइल चाहिए। वो जो भी मांगती थी अम्मी अब्बू से ला कर देते थे, और इस बार उसकी जिद काफ़ी अजीब थी। अम्मी अब्बू ने निम्रा को समझाया कि उसकी उम्र भी छोटी है, वो बच्ची है, इसलिए कुछ देर बाद उसे अच्छा टा मोबाइल दे देंगे। पर निम्रा उदास हो गई थी। मुझसे उसकी ये उदासी देखी नहीं जा रही थी, इसलिए मैंने इरादा कर लिया था कि निम्रा की इस ख्वाहिश को पूरा कर दूंगा। एक रात निम्रा को मैंने अपने रूम में बुलाया। वो जैसे ही मेरे रूम में आए तो निम्रा को कह दिया कि मैं इसे अपना मोबाइल इस्तेमाल करने दूंगा। वो खुशी से नाचने लगी थी और इसे मुझ पर इतना प्यार आया कि वो मेरे साथ आकर लग गई। मुझे काफ़ी सुकून मिलने लगा था। मेरा दिल कर रहा था कि हम दोनों मज़ीद कुछ पल ऐसे ही एक दूसरे के साथ रहे। और वो अलग हो गई और मुझसे मेरा मोबाइल मांगने लगी थी। मैंने से मेरा मोबाइल निम्रा के साथ एक शर्त रखी थी कि अगर वो मेरे रूम में ही रहकर मोबाइल इस्तेमाल करेगी तो ही मैं इसे इजाज़त दूंगा।
वो मेरी बात मान चुकी थी। अब रोज रात 11 बजे अम्मी अब्बू सो जाते थे तो निम्रा मेरे रूम में आ जाती थी, इसे अपना मोबाइल भी दे देता था। वो काफी खुश हो जाती थी और मेरी साथ वाली जगह पर लेटकर मोबाइल इस्तेमाल करती थी। मैं उसे अपने साथ लेता देखता रहा था। वो इस अंदाज से लेती थी कि उसका सामान नजर आता था और मुझे दिखाई देता था। मेरी आंखें वो नज़ारा देखकर सुकून महसूस करती थीं। मैं बहाने से आंखें बंद कर लेता था और नुम्रा को यूं ही लगता था कि मैं सो गया हूं, जबकि मैं ये जानकर हरकत करता था। नुम्रा यूं ही समझती थी कि मैं नींद में हूं। ये सब कर रहा हूं, उसने मुझे कभी भी नहीं रोका था। जिस तरह मुझे नुम्रा को महसूस करने का बहाना मिल जाता था, अब ये रोज का मामूल था। कभी अपना बाज नुम्रा के ऊपर रख देता, जो कि उस नरमाहट को महसूस करने लगता था। मैं अब बस नहीं चलता था कि उस वक्त अपने बेचैन दिल को सुकून दिलवा दूं और उससे उस चीज से मिलवा दूं जिसका वो तलबगार है। और फिर ख्याल आता था, ऐसा करना काफी गलत है। नुम्रा एक पाक लड़की है, उसे ऐसी बातों का बिल्कुल भी नहीं पता। मैं ये हरकत करके उसकी मासूमियत नहीं छीन सकता हूं। मैंने सोच लिया था कि इन छोटी मोटी हरकतों से खुद को सुकून दिया करूंगा, पर मैं कहाँ जानता था जिस छोटी बहन को मैं इतना मासूम समझ रहा था वो इतनी तेज निकलेगी। ये 2 माह बाद की बात है जब अचानक ही मेरे मोबाइल पर किसी का मैसेज आया था। वो शायद कोई लड़का था। जिसे ही उसका मैसेज पढ़ा तो मैसेज नुम्रा के लिए था। उसने नुम्रा से उसकी तस्वीर मांगी थी कि सब मैसेज पढ़कर मेरी राह रू पनाह हो गई थी। मेरी बहन उस सब में इन्वॉल्व थी। उस वक्त ये सोचकर ही मुझे काफी गुस्सा आया था कि वो उस लड़के से ये वाली बातें करती है, कि वो लड़का उससे वैसे तस्वीरें मांग रहा था। नुम्रा तस्वीरें मेरे मोबाइल पर बनाने वाली थी। ये सुनकर मैं चुप रहा था कि मैं भी उस तस्वीर में उम्रा को देख सकूं। नुम्रा ने एक रात वॉशरूम का बहाना बनाया और अपने साथ मेरा मोबाइल भी ले गई थी। मैं जानता था कि वो क्या काम करने वाली है। कुछ देर बाद वापस आ गई थी। उसने अपनी तरफ से तस्वीर डिलीट कर दी थी, पर मैंने अपने मोबाइल के एक फोल्डर में वो तस्वीर देखी। जैसे ही मैंने नुम्रा की वो खूबसूरती देखी तो मेरे होश उड़ गए थे। नुम्रा परी लग रही थी। मेरी नीयत फौरा ही बदलने लगी थी और सोच लिया था कि इस लड़के पहले ही मैं नुम्रा के पास जाऊंगा और अपना मकसद पूरा करूंगा। नुम्रा रोज इस लड़के से बात करती थी और मैं ये देखकर जलता रहता था। एक दिन फैसला कर लिया कि नुम्रा को बाद इस लड़के से कभी भी बात नहीं करने दूंगा। एक रात नुम्रा को मैंने बुलाया और नुम्रा से पूछा कि वो किससे बात कर रही थी। वो मुझसे झूठ बोलने लगी। जब मैंने नुम्रा को बताया कि मैंने अपने मोबाइल में इसकी कैसी तस्वीर में देखी है, तो उसका